एजेंट्स अटेंशन। 26 नवंबर के इस खास मिशन ब्रीफिंग में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हम बाजार को एक बिल्कुल अलग ही अंदाज में देखने वाले हैं। जैसे कोई टॉप सीक्रेट मिशन हो तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये विश्लेषण, एक्शन और थ्रिल से भरपूर होने वाला है। तो कल के ऑपरेशन के लिए ब्रीफिंग शुरू होती है अब। देखिए, किसी भी नए मिशन पर जाने से पहले पुराने मिशन की रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं कि कल के मैदान जंग में आखिर हुआ क्या था। तो कल निफ्टी 50 लगभग 75 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 25,884.80 पर बंद हुआ। आसान भाषा में कहे तो हमारे इलाके में दुश्मन ने हल्की सी सेंधमारी की है, मामूली खरोच है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। और सिर्फ निफ्टी ही नहीं, सेंसेक्स भी करीब 314 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ। मतलब ओवरऑल माहौल थोड़ा ठंडा तो था, लेकिन हमारे कुछ जांबाज सिपाही थे जो मैदान में डटे हुए थे। अरे भाई, हर जंग में कुछ हीरो होते हैं और कुछ विलेन भी। तो कल के हमारे हीरो थे बेल, हिंडाल्को और एसबीआई, जिन्होंने मोर्चा संभाले रखा। और हाँ, विलेन की भूमिका में अडानी एंटरप्राइज थोड़ा कमजोर पड़ता नजर आया। चलिए ठीक है, अब पूरा फोकस हमारे मेन बैटलफील्ड पर, यानी कि निफ्टी 50 पर। यही वो नक्शा है जिसके हिसाब से कल का पूरा मिशन प्लान किया जाएगा। इस स्लाइड पर जरा गौर फरमाइए। ये जो 26,150 से 26,200 का लेवल है ना, ये है दुश्मन का इलाका, यानी हमारा रेजिस्टेंस। यहां हमें बहुत ही ज्यादा सावधान रहना है। और नीचे 25,800 से 25,750, यह है हमारा सुरक्षित घेरा, हमारा सपोर्ट जोन। समझ लीजिए, ये हमारी डिफेंस की पहली दीवार है। और एक बहुत जरूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट, ध्यान से सुनिए। ये एफएनओ एक्सपायरी का हफ्ता है। इसका सीधा मतलब है कि बैटलफील्ड बहुत ज्यादा वॉलेटाइल, मतलब अस्थिर हो सकता है। किसी भी तरफ से अचानक और तेज हमले हो सकते हैं, तो एकदम अलर्ट रहना है। टॉप सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस नक्शे और इंटेलिजेंस को देखते हुए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। हम हमला करेंगे या फिर बचाव की मुद्रा में रहेंगे? देखिए, हमारे पास दो मुख्य अटैक प्लान हैं। प्लान ए, अगर निफ्टी 26,200 के दुश्मन के इलाके को भेदकर ऊपर टिक जाता है तो हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे, यानी खरीदारी करेंगे। और प्लान बी, अगर निफ्टी 25,750 के सुरक्षित घेरे को तोड़कर नीचे फिसलता है तो हम शॉर्ट पोजीशन के लिए तैयार रहेंगे। चलिए अब मिलते हैं हमारी ए टीम से। ये वो स्टॉक्स हैं जो कल के मिशन में हमारे सबसे भरोसेमंद सिपाही साबित हो सकते हैं। हमारा पहला एजेंट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी BEL। यह हमारा भरोसेमंद कमांडो है। कल इसमें जबरदस्त बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला और डिफेंस सेक्टर में इसने अपनी ताकत दिखाई है। DEL के लिए मिशन पैरामीटर्स बिल्कुल साफ हैं। एंट्री होगी कल की क्लोजिंग के ऊपर निकलते ही, टारगेट रहेगा 5 से 8% का और स्टॉप लॉस 2 से 3% नीचे। याद रखिए, अनुशासन सबसे जरूरी है। हमारा अगला ऑपरेटिव है हिंडाल्को, मोमेंटम का माहिर खिलाड़ी। मेटल सेक्टर में आजकल अच्छी चमक दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि हिंडाल्को इस रैली को लीड कर सकता है। हिंडाल्को के लिए निर्देश ये हैं, इंट्राडे हाई के ऊपर टिकने पर ही एंट्री लेनी है। टारगेट 6 से 10% तक का हो सकता है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये एक कमोडिटी स्टॉक है, तो ग्लोबल कीमतों पर भी नजर रखनी होगी। और अब मैदान में उतर रहा है हमारा फाइनेंशियल हैवीवेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग सेक्टर में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और एसबीआई इस हमले को लीड करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। एसबीआई के लिए हमारी रणनीति थोड़ी अलग है। ये होगी बाय ऑन डिप की, यानी जब ये सपोर्ट के पास थोड़ा सस्ता मिले तब खरीदने की। टारगेट रहेगा 6 से 9% का और सपोर्ट के नीचे हमारा एग्जिट प्लान, यानी स्टॉप लॉस तैनात है। हमारी टीम में एक स्पेशलिस्ट भी है, फीनिक्स मिल्स, रिटेल और रियल एस्टेट का एक्सपर्ट। कल इसमें वॉल्यूम के साथ अच्छी खासी हरकत दिखी, जो एक मजबूत सिग्नल है कि कंज्यूमर फिर से एक्शन में आ रहा है। फीनिक्स मिल्स के लिए मिशन पैरामीटर्स एकदम क्लियर हैं। इंट्राडे हाई के ऊपर जब मजबूती दिखे तब एंट्री लेनी है। ये एक स्विंग ऑपरेशन हो सकता है जिसका टारगेट 8 से 12% तक भी जा सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं एक वाइल्ड कार्ड एंट्री की। एक ऐसा प्लेयर जो गेम को किसी भी तरफ पलट सकता है। नाम है अदानी एंटरप्राइजेस। यहां हमें बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कल के मिशन में अदानी एंटरप्राइजेस हमारा दोस्त साबित होगा या दुश्मन। सच कहूं तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है, ये एक पहेली है। यहां दो संभावनाएं हैं। अगर कमजोरी बनी रहती है तो यह एक शॉर्ट प्ले का अच्छा मौका दे सकता है। लेकिन सावधान,
इसमें शॉर्ट स्क्वीज का बहुत बड़ा खतरा है, यानी अचानक से रॉकेट जैसी तेजी आ सकती है जो शॉर्ट सेलर्स को फंसा देगी। इसलिए अगर इस मिशन पर जाना ही है तो पोजीशन साइज बहुत छोटा रखना होगा। एक्सट्रीम कॉशन एजेंट्स। ठीक है एजेंट्स, अब हम ब्रीफिंग के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। अगर इन नियमों को मिस किया ना तो मिशन फेल हो सकता है। ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जो आपकी कैपिटल को, आपकी पूंजी को सुरक्षित रखेंगे। इन 3 नियमों को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। पहला, अपनी फायर पावर को कंट्रोल करें। हर ट्रेड में सिर्फ 1 से 2% का ही रिस्क लेना है, उससे ज्यादा नहीं। दूसरा, मिशन से पहले इंटेल जरूर चेक करें, ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा है, कोई बड़ी खबर तो नहीं है। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपना एग्जिट प्लान हमेशा तैयार रखें। स्टॉप लॉस के बिना कोई ऑपरेशन नहीं होगा। ब्रीफिंग पूरी हुई एजेंट्स। अब प्लान आपके सामने है, नक्शा आपके हाथ में है और फैसला आपको करना है। कल सुबह बाजार खुलने पर आपका पहला कदम क्या होगा, सोचकर तैयार रहिएगा। ओवर एंड आउट।